और अब बात वन स्टेट वन इलेक्शन की करते हैं। दरअसल जयपुर में वन स्टेट वन इलेक्शन के मुद्दे पर बीजेपी की बैठक हुई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री भी शामिल हुए। बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर पत्रकारों से रूबरू हुए। वन स्टेट वन इलेक्शन के मुद्दे पर उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा के उन सभी आरोपों का जवाब चुन चुन के दिया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर वन स्टेट वन इलेक्शन के बहाने जनता को भ्रमित यानी गुमराह करने के आरोप लगाए थे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर देश भर में बीजेपी की ओर से सकारात्मक परिणामों को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पार्टी के छोटे से बड़े नेता अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए वन नेशन वन इलेक्शन के लाभ और उनके नुकसान को गिना रहे हैं। इसी कड़ी में जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में बीजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर एक राष्ट्र एक चुनाव पर कार्यशाला आयोजित की, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल समेत कई दिग्गज शामिल हुए। बैठक में प्रदेश में एक राष्ट्र एक चुनाव की जरूरत पर जोर दिया गया। साथ ही इस अभियान को राष्ट्रव्यापी बनाने का आह्वान भी किया गया। वन नेशन वन इलेक्शन की धारणा इस समाज में पैदा करने का काम, एक जागृति अभियान चलाने का काम इन्होंने जो बीड़ा उठाया, देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के और एक भूमिका बनाना, एक वातावरण बनाना, एक धारणा तैयार करना, व्यापक जागरूकता पैदा करना, इस दिशा में आप अपना योगदान दे रहे हैं। और हमारा सौभाग्य है कि आज हमें इनसे मार्गदर्शन प्राप्त होगा और आप सब चाहते हैं कि देश समृद्ध बने, व्यर्थ के खर्चे मिटे और एक साथ एक समय में चुनाव हो जाए, उसके बाद सब विकास में लगे। जनप्रतिनिधि बहाना बनाने का मौका किसी को मिले नहीं और सब एक मुखी होकर के इस देश के सर्वांगीण विकास में अपनी भूमिका निभाए, और इसके लिए इसकी आवश्यकता को महसूस किया गया। और बैठक में शामिल राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने भी वन नेशन वन इलेक्शन को 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि इससे धन और समय दोनों की बचत होगी। बार बार चुनाव नहीं होगा तो व्यापारियों को भी चंदा देने से राहत मिलेगी। बार बार चुनाव होने के कारण से जो हमारी ये विकास की गति है ये स्लो हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, काम रुक जाते हैं। ये सबसे बड़ा एक चैलेंज बार बार चुनाव होने के कारण से, आचार संहिता लगने के कारण से एक दिखाई देता है। तो जो हम गुड गवर्नेंस की बात कहते हैं, अच्छा शासन देने की बात कहते हैं, हम लोक कल्याणकारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने की बात कहते हैं, समय अभाव के कारण से उनका जितना एग्जीक्यूशन होना चाहिए वो नीचे तक उतनी वेलफेयर स्कीम्स नहीं पहुंच पाती हैं। घोषणाएं होती हैं लेकिन नीचे धरातल तक उतरी है क्या, उसको वहां पहुंचाने के लिए एक समय का अभाव इस सारे पॉलिटिकल सिस्टम में भी दिखाई देता है। ये दूसरा कारण है। दरअसल प्रदेश में नगर निकायों और पंचायतों के परिसीमन और पुनर्गठन को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर वन स्टेट वन इलेक्शन के नाम पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया और बीजेपी पर संविधान बदलने की मंशा रखने का आरोप लगाया कि राजस्थान की सरकार न संविधान को मान रही है न कानून को मान रही है और अपनी मनमर्जी से पूरे राजस्थान में जो पंचायती राज और नगर निकाय के जनप्रतिनिधि हैं, जो चुने गए थे, जिन संस्थाओं का गठन हुआ था, उन संस्थाओं के चुनाव नहीं करवा रही है और वन स्टेट वन इलेक्शन की बात करके लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। गोविंद सिंह डोटासरा के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने भी पलटवार किया है। कहा कि विपक्षी नेताओं को बोलने का अधिकार नहीं है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इस बीच लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने के मकसद से बनाई गई 39 सदस्यीय जेपीसी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इस समिति को इन विधेयकों पर गहन विचार और अंतिम सिफारिशें करने के लिए समय दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और नगर निगम से जुड़ी हुई बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। दरअसल नगर निगम ने जयपुर में 6 प्रॉपर्टी पर ताला जड़ दिया है।
मालवीय नगर जोन में प्रतिष्ठानों को बंद किया गया। गंदगी पाए जाने पर यह एक्शन लिया गया है। सांगा ने जोन में लाइसेंस रिन्यू ना करने पर भी कार्रवाई की गई है। कई बार रेस्टोरेंट्स मालिकों को नोटिस भी थमाया गया था। नोटिस देने के बाद जब लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया गया तब जाकर ये एक्शन लिया गया है। उन दुकानों को, रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया गया है, ताला जड़ दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर देखिए नगर निगम की टीम पहुंची और ये बड़ा एक्शन मालवीय नगर जोन में लिया गया है, जहां पर 6 दुकानों को बंद करने का काम किया गया है। बात राणा सांगा की करते हैं, क्योंकि राणा सांगा पर सांसद रामविलास सुमन की टिप्पणी के विरोध में लगातार शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आज कई संगठनों ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में कलेक्ट्रेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। बता दें कि संसद में सपा सांसद रामविलास सुमन के द्वारा राजस्थान के गौरव राणा सांगा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। 6 शहर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। राजधानी जयपुर, बीकानेर, राजसमंद, भरतपुर, सवाई माधोपुर के साथ अजमेर में आप देख सकते हैं किस तरह से बजरंग दल के कार्यकर्ता हों या फिर वेव के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन सपा सांसद के खिलाफ किया है और ये मांग की है कि कार्रवाई सपा सांसद रामजी सुमन के खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने राजस्थान के गौरव और एक देशभक्त के खिलाफ अपमानित टिप्पणी की है। खबरों में आगे बढ़ते हुए मारू राजस्थान में बात करते हैं ब्लैकमेल कांड की। दरअसल अजमेर के किशनगढ़ में रेप, ब्लैकमेल और धर्म परिवर्तन के मामले में विरोध लगातार हो रहा है। हिंदू संगठनों ने भी जन आक्रोश रैली निकाली है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं आज शामिल हुई। सकल हिंदू समाज के बैनर तले ये बड़ा प्रदर्शन किया गया है और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान 3 थानों की पुलिस के साथ अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात रहा। साथ ही ड्रोन कैमरे से जन आक्रोश रैली पर निगरानी भी रखी गई। आज यादव समाज में जो महिला के ऊपर हुई उत्पीड़न और शोषण जो महिला का हुआ है, उसको लेकर के यादव समाज ने एक पहल शुरू की है। हमारे जो पंचायत और जो हमारे अध्यक्ष महोदय है उन्होंने एक मीटिंग की है सभी समाज की, और साथ में मिलकर के सभी हिंदू समाज को साथ में लेकर के आज जो ये आयोजन किया है। और हर बेटी, हर माँ, हर बच्ची के लिए ये एक मतलब उनकी सुरक्षा को लेकर आज संपूर्ण राजस्थान के अंदर और उसी कड़ी में जो कुचिल में लव जिहाद का एक मामला देखने को आया है, उसके लिए पूरे किशनगढ़ के हिंदू समाज में आक्रोश व्याप्त है और इसी के निमित्त हम सब आज जागरूक होकर गया है। ये सोचने का विषय है कि बाहर के देशों से फंडिंग आकर हमारे यहाँ पर ये धर्मांतरण का और ये लव जिहाद जैसा कटु कार्य प्रारंभ है, ये किसी न किसी बहुत बड़ी साजिश के तहत ही हो पा रहा है। और अब बात एसीबी की करते हैं, चूंकि पूरी तरह से अलर्ट और एक्शन मोड में आज एसीबी नजर आई है। प्रदेश भर में एसीबी की कार्रवाई से आज हड़कंप मच गया। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए टीवी स्क्रीन पर आपको 3 तस्वीरें दिख रही हैं। धौलपुर में जहां एसीबी समाज कल्याण विभाग के 2 बाबू को ट्रैप किया गया है, तो वहीं बीकानेर के खाजूवाला में लिपिक चोरूलाल को 20,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। उधर टोंक में आरोपी विजय मीणा वेंडर का लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए रिश्वत मांगने पहुंचे, जिसे एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ लिया। कोटपुतली के बहरोड से एक ज्वेलर की दुकान में लाखों के गहने चोरी करने का मामला सामने आया, तो वहीं दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में 5 महिलाओं की करतूत कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक घटना कबाड़ी कॉलोनी की है। यहां पर महिलाएं ग्राहक बनकर आई थीं और बातों में उलझाकर 5 लाख के गहने पार कर लिए, जिसकी जानकारी दुकानदार को 4 दिन बाद हुई। अब पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है और आरोपी महिलाओं की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाशी की जा रही है। अजमेर के जेएन अस्पताल में वेतन नहीं मिलने से खफा अस्थायी सफाई कर्मचारी की हड़ताल से हालात बदतर हो गए हैं। अस्पताल में हर तरफ कूड़े के ढेर लगे हुए नजर आ रहे हैं। आपको ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाते हैं। जेएन अस्पताल खुद बीमार,
अस्पताल में हर तरफ गंदगी के ढेर। इस अस्पताल में कैसे होगा इलाज? अस्पताल को खुद इलाज की दरकार। अस्पताल में लोग इलाज कराने जाते हैं, लेकिन अजमेर संभाग का सबसे बड़ा जेएलएन अस्पताल खुद बीमार नजर आ रहा है। अंदर केबिन में डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं और वहीं डस्टबिन में कूड़े का ढेर लगा है। तस्वीरें खुद अस्पताल का हाल बयां कर रही हैं। दरअसल अस्पताल के अस्थायी सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला तो उन्होंने कार्य बहिष्कार का रास्ता अपनाया और अस्पतालों के वार्डों से कचरा नहीं उठाया। बिल्कुल ही सुनवाई नहीं होती। जब हम बैठते हैं यही हड़ताल होती है हमेशा पेमेंट को लेके। पीएफ नहीं आया, एसआई नहीं आया, एरियल नहीं आता है, टाइम पे टाइम कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे जब तक हड़ताल नहीं करते यहाँ पे। और वो मांगे हमारा 1 महीने 8 दिन का भुगतान, 18 महीने का एक ठेकेदार जो प्रथम नेचर इंदौर का ठेका है उसका भुगतान, प्लस आरएस एंटरप्राइजेज द्वारा जो 2 महीने और 7 महीने का जो एरियल है, 2 महीने की सैलरी 7 महीने का एरियल, वो अभी जो वर्तमान में ठेका चल रहा है उसका 17 महीने का एरियल जो भी भुगतान है वो दिलाया जाए, उसके बाद ही हम काम करेंगे। तो सफाई व्यवस्था नहीं होगी तो और समस्या बन सकती है। सफाई व्यवस्था जब ऐसी स्थिति हो रही है भाई हमें पेमेंट नहीं मिल रहा तो हम भी क्या करें? हमने हमेशा इनको ज्ञापन देते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, केवल एक धमकी भरे उस लिया जाए बात की करते हैं जो हमें मंजूर नहीं है। अब कर्मचारी क्या करें, बेचारा कहाँ जाएगा? इनसे मांग करते हैं तो ये कोई जवाब नहीं देते हैं। ये समस्या हमारी। ठेकेदार की लापरवाही के चलते सफाई कर्मियों की हड़ताल का खामियाजा पूरे अस्पताल को भुगतना पड़ रहा है। अस्पताल का नजारा देख अंदाजा लगाया जा सकता है यहाँ किस हालत में मरीजों का इलाज हो रहा है। अस्पताल में फैली गंदगी किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को बीमार करने के लिए काफी है। वहीं इसके बावजूद अस्पताल की सुध लेने वाला कोई नहीं है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। मारो राजस्थान में अगली खबर 12 से हम ले रहे हैं, जहां पर अंता में 2 बदमाशों का पुलिस ने सिर मुंडवाकर कस्बे के मुख्य मार्ग से जुलूस निकाला है। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। बता दें कि भोजिया खेड़ी में चोरी की नियत से घर में घुसे 2 बदमाश आदिल और आसिफ ने पिता पुत्र पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया था, जिन्हें बाद में गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया था। तो वहीं इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों और हिंदू संगठनों ने अंता थाने में प्रदर्शन करते हुए आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की थी। रामेश्वर मालव के घर पे आदिल और आशिक 2 बदमाश प्रवृत्ति के लोग थे। चोरी की नीयत से उसके घर पे घुसे थे। सूचना मिलने पर हम वहाँ पहुँचे। दोनों को डिटेन कर लिया गया है। ये दोनों चोरी की नीयत से घुसे थे और चूँकि ये लूडो और इस टाइप के स्मैक पीने के, गांजा पीने के आदी थे, तो इस कारण से इन्होंने पैसे की जरूरत थी। आदिल है जो गुमानपुरा का स्ट्रीट सीटर है, इसका भाई भी हार्डकोर है वहाँ का गुमानपुरा थाने का, और लूट डकैती के इस टाइप के मुकदमे हैं। ये काफ़ी दिनों से यहाँ रह रहा था इसके चाचा के पास, और इन दोनों ने मिलकर ये वारदात की है।